भद्रेश कुट्टी। मिस्टर भद्रेश कुट्टी, अब आप न्यूज पढ़ेंगे, वो भी कबीर शर्मा बनकर। नाइस, क्या बात। रिचा, रोनी कहाँ है? ना डेस्क पे है ना पीसीआर में है। कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे। वो कॉफी लेने गया है, 3-4 कप ऑलरेडी पी चुका है वो कॉफी के। वो बेचारा बहुत परेशान है। परेशान क्यों? क्योंकि तू सुबह से गायब थी। हमने तुझे कितना कांटेक्ट करने की कोशिश किया पर तूने फोन ही नहीं उठाया। और वैसे भी तू हमें बिना बताए हुए गई थी ना, जो आज तक नहीं गई। क्योंकि पहले तू कहीं पे भी जाती थी तो बीच बीच में हमें कांटेक्ट करती थी, लेकिन अब वैसा नहीं। ये तो गलत है ना। मैं स्टोरी लाने गई थी और सुबह से कहाँ कहाँ भाग रही हूँ मैं। पहले वहाँ नेटवर्क नहीं था, फिर मेरे फोन की बैटरी बंद हो गई। देख, आई अंडरस्टैंड कि तू स्टोरी लेने गई थी, वो भी स्टिंग के थ्रू, जो बहुत रिस्की होता है, पर तूने हमें नहीं बताया। पहले तू हमसे स्टोरी शेयर करती थी, हमें लूप में रखती थी, लेकिन अब तो तू हमसे डिटेल्स छुपाने लगी है। लेकिन पहले तूने कभी ऐसा नहीं किया। और तुझे तो दिखता है ना कि हमारी तरफ से कुछ नहीं बदला, तेरी तरफ से ही सब कुछ बदला है। और हम तो तेरे लिए स्ट्रेंजर्स है ना, हमारी इंपॉर्टेंस तो तेरे लाइफ में है ही नहीं। देख, अगर ऐसा कुछ है ना तो तू बोल दे, हमें बुरा नहीं लगेगा। हम आज के बाद तुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। ऐसा क्यों कह रही है तू? ऐसा क्या किया मैंने? जस्ट बिकॉज मेरा फोन। रिचा, देख अनन्या, आई अंडरस्टैंड कि तू बहुत स्ट्रांग है, तू बहुत ब्रेव है और अकेले तू सब कुछ हैंडल कर लेगी, लेकिन हम भी तो तेरे दोस्त हैं ना। और रोनी, वो तो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर तूने उसे कैसे नहीं बताया? अच्छा सॉरी ना, मैं नहीं करूंगी आगे से। आई प्रॉमिस, मैं तुम लोगों को लूप में रखूंगी। ओके ठीक है, वो ऊपर कैफेटेरिया में जाके मिल ले, पता नहीं कितने कप कॉफी की ठूस चुका है। मैं जाके डांट लगाती हूँ उसको। चल ठीक है। सुन, हाँ, आई एम रियली लकी मुझे तुम जैसे दोस्त मिले जो मेरी इतनी परवाह करते हैं। लगा लिया मक्खन? चल अब जाओ। ये क्या है? क्या कर रहा है तू? ये क्या कॉफी पीने की लत लगा ली तूने? 4 कप पी चुका है ना शाम से, ये 5वां होगा। आज तू दिन में कॉफी पी रहा है, कल से तू शाम को शराब पीनी शुरू कर देगा। माय गॉड! पता है कब से फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेरी बैटरी खत्म हो गई है। तू डांट क्यों रही है? अब तो मैं तुझे पूछ नहीं सकता, मुझे भी चिंता होती है तेरी। प्लीज यार रोनी, अभी उस रिचा ने लेक्चर दिया है मुझे, अब तू मत शुरू कर। चल उठ। अरे सुन, पहले बता तेरा स्टिंग ऑपरेशन कैसा था? सही था, थोड़ा डेंजरस था बट वेरी थ्रिलिंग। मैं ये तेरे को बाद में बताती हूँ, तू अभी चल। अरे अभी बता दे, बाद में तो शराब पी रहा हूँ ना मैं। मैं क्या करूँ? वो रिचा ने ऐसे कहा जैसे तू 4 कप पी चुका है, जैसे तू पता नहीं 4 पैक पी चुका हो। अरे छोड़, फुटेज कहाँ है? पीसीआर में। कभी से की बुलेटिन का टाइम होने वाला है, एक बार देख ले, फुटेज क्यों कर दे, साथ में चलाना है, ठीक है? क्या करे, पागल है क्या? हेलो सर जी। या बेबी, कुछ काम था? हाँ जी सर। एक मिनट। हाँ बोलो। वो क्या है ना सर जी कि मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलने आई थी। मुझे? हाँ जी। किस बात के लिए? वो क्या है ना, आज आपको पहली बार न्यूज़ पढ़ते देखने वाली हूँ मैं, और वो भी इतना करीब से। ऑल द बेस्ट सर जी। थैंक यू। और पता है क्या सर जी, आज ना मैंने अपना पहला वेदर बुलेटिन पढ़ा। क्या फीलिंग थी वो, क्या फीलिंग थी सर जी, माय गॉड। और पता है क्या सर जी, अभी आपके बाद ना मैं अपना पहला बॉलीवुड न्यूज़ पढ़ने वाली हूँ। जस्ट इमेजिन सर जी। फिर तो दोनों सपने ही पूरे हो गए। सपने? अरे हाँ सर जी, सपने और क्या। एक तो न्यूज़ पढ़ने का और एक आपको न्यूज़ पढ़ते हुए देखने का। चलो अच्छी बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। तो और भी कुछ काम था या हो गया? नहीं, मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। बेबी। हाँ जी। अगर बाहर आपको मिस कश्यप नजर आएंगी तो क्या आप उन्हें अंदर भेजेंगे? जी सर जी।
हेलो मैम। हेलो। ऑल द बेस्ट सर जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डोंट वरी कबीर, अनन्या तुम्हारी काफी भरोसेमंद रिपोर्टर है, वो यही है। तुम्हारी बातों में तारीफ कम और तंज के तार जरा सुनाई दे रहे हैं। मैं जानता हूं मालविका, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो कि अनन्या यहां पर है, क्योंकि तुम उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती, जानता हूं। तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ क्यों नहीं कहते? मालविका, अपनी जिंदगी को इन सब बातों में इतना मत उलझाओ। डोंट मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड। ट्रस्ट मी, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं खुद इन सब बातों से गुजरा हूं, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। जो लोग दूसरों की जिंदगी में ही झांकते रहते हैं वो अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है, एक रोग है, एक डिजीज है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। हम खुद को गुमराह करने लगते हैं और न जाने क्यों उस दर्द को सहते रहते हैं जो हम डिजर्व भी नहीं करते। तुम यंग हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी डिजर्व करती हो। सो प्लीज ग्रो अप। और जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है इसके बारे में सोचना। अगर ठंडे दिमाग से सोचोगी तो शायद कुछ समझ में भी आएगा। रोनी कहाँ है? हाय रोनी। हाय सर। ओए, फुटेज का लाती हूँ। वो फुटेज वाली चिप देना। यहाँ तो कुछ नहीं है। यही कहीं है, मैंने रखी थी यहाँ। जल्दी कर। अरे मैं यहाँ, देखना। गिर तो नहीं गई? क्या हुआ? एक मिनट तक। वो चिप लेके आई थी ना फुटेज वाली, मैंने यहीं छोड़ दी थी। तू यहाँ था नहीं, इसलिए मैं रिचा से पूछने चली गई। अब पता नहीं कहाँ है। तू भी पक्का यहीं रखी थी? हाँ, आई थिंक सो। अच्छा, काम कर प्लीज, अपने डेस्क पे चेक कर, वहां हो सकती है। पर डेस्क पे प्लीज जा, 2 मिनट में हम ऑनलाइन जाने वाले हैं, प्लीज। एक मिनट। क्या हुआ तोनू? क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मेरे स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज एक चिप में थी, पता नहीं कहाँ, मिल नहीं रही। ना अंदर पीसीआर में और ना यहाँ। ओ तेरी, यही कहीं होगी। आप दोनों फाइल्स में देखो। इसमें भी नहीं है। अनन्या, ड्रॉर में देखा क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो, ड्रॉअर में तो देखा ही नहीं हमने। नहीं ना, यहाँ पे तो कहीं नहीं है। ओहो, दिल्ली अंडरवर्ल्ड का खुलासा लापता है। क्या होगा? अरे कबीर शर्मा तो ऑनर जाने वाला है, क्या करेगा बेचारा? ओहो, अब खेल और भी दिलचस्प हो गया है। मजा आएगा। हैव फन, हाँ? इस मालविका, क्या है माना? क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो? कुछ इम्पोर्टेंट काम करने जा रही हो या करके आ रही हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ऑफिस में मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तुम्हारी नजर बस उसी पर है। तुम अपने काम से काम रखो ना। कमाल है मालविका, नाराज हो जाती हो तुम। मैं तो तुम्हारी तारीफ करने आया था।
तारीफ। और तुम? बहुत स्मार्ट काम किया है तुमने मालविका, फैंटास्टिक जॉब डन। एकदम फूल प्रूफ और श्योर शॉट चाल चली है तुमने अनन्या को सबक सिखाने के लिए। मान गया मैं तुम्हें। एकदम सही तरीके से सही जगह पे सही मौके का इस्तेमाल किया है तुमने। नॉट बैड। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते तुम क्या कहना चाहते हो? मालविका तुम नाराज बहुत हो जाती हो बात बात पे। मैं तो सिर्फ ये बोलने आया था कि वो अनन्या का फुटेज जो है वो मिसिंग है। अब टेलीकास्ट में क्या करेंगे हम? क्या? कैसे? माय गॉड, टेप मिसिंग है। ये लड़की भी ना, पता नहीं इसका ध्यान कहां रहता है, किसी और ही दुनिया में रहती है। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। तब तक जब तक मिस्टर कबीर शर्मा नहीं चाहते तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रियली? मानव, ये मत भूलना कि तुम्हें यहां तक मैंने पहुंचाया है, तो फिर ये मामूली जूनियर रिपोर्टर को निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जब तक मुझे रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता, सिर्फ तब तक वो KKN में रहेगी। या कबीर की लाइफ में, आई मीन प्रोफेशनल लाइफ में, है ना मालविका? कमाल की खिलाड़ी निकली मालविका, नॉट बैड। अब खेल और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, आगे देखने में और मजा आए। सर, नमस्कार, खास खबरें कबीर के साथ में आपका स्वागत है। जी हां, एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा धमाका जो हमारी आंखें खोल देगा। पिछले हफ्ते हमारे शहर में एक रिहायशी इलाके से काफी बड़ा हथियार का दस्ता मिला था दिल्ली पुलिस को, और अब हमारी जूनियर रिपोर्टर मिस अनन्या कश्यप लेकर आई हैं एक दिल दहलाने वाली फुटेज एक आर्म्स डील की, हथियारों की हो रही खुलेआम खरीद फरोख्त की, और वो भी हमारे शहर के बीचों बीच, दिल्ली पुलिस के ही एक सीनियर ऑफिसर की नजरों तले। तो क्या हम ये समझें कि पुलिस का ये ऑफिसर इस अंडरवर्ल्ड कार्यवाही में शामिल है? क्या हमारी सुरक्षा के इंचार्ज ही हमारी बर्बादी में हिस्सेदार हैं? आज दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का चौंका देने वाला यही खुलासा हम करने जा रहे हैं KKN पर। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो फुटेज मैंने उस चिप में डाली थी और मैं चिप PCR में लेके गई थी, और वहां शायद मैंने रख दी, और फिर ऐसे कैसे गायब हो सकती है यार? कभी सब बहुत नाराज होंगे। क्या करूं? घोटालों की फहरिस्त में ये अपनी तरह का एक अनूठा घोटाला है, और अब तक इस घोटाले से जुड़े 20 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या CBI जांच काफी होगी? स्थानीय शासन और पुलिस की अब तक की क्या कार्यवाही रही है, और उसका लेखा जोखा क्यों नहीं जनता के सामने रखा जाता? अनन्या ने फुटेज खो दी है। मैम, कबीर सर को नहीं पता है। I'll handle it. कब तक एक गणतंत्र में हम हर बात के लिए जांच आयोग और CBI जांच पर ही निर्भर रहेंगे? क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करेगा? रॉनी, ब्रेक पे जाने की तैयारी करो। कबीर, हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा अभी। रोज के हमारे मुख्य समाचारों की सुर्खियों के पीछे छिपी त्रासदी और लाचारी मानो हमारे देश की परिभाषा बनती जा रही है। कौन जिम्मेदार? सिर्फ सरकार या आप और हम भी? यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मैं जल्द लौट आऊंगा। क्या बात है मालविका, इस शो के बीच में ब्रेक क्यों? एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है? अनन्या ने अपने स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज खो दिया है। क्या? आज ब्रेकिंग न्यूज जो फुटेज जाने वाली थी वो नहीं मिल रही। आई नो इट्स रियली रिस्पॉन्सिबल ऑफ हर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कहाँ है वो? Where is she?
नहीं इंस्पेक्टर खुराना, मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप फोन पर ही कह दीजिए कि देखिए अनन्या जी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी पुलिस फोर्स का जो सीनियर ऑफिसर उस ड्यूटी में शामिल था, यह है या गिरफ्तार हुआ है, उसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई और नहीं मैं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको फ़ोन करने वाला था कि वो वीडियो फुटेज हमें चाहिए। टीवी न्यूज़ पे दिखा के आप उसकी एक कॉपी हमें दे दीजिए, आगे हमारे काम आएगी कार्रवाई करने में। सर वो फुटेज ही तो खो गई है, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अच्छा तो आप रेड के बारे में तो बात कर सकते हैं ना। आप ये तो कह सकते हैं कि ये सब कुछ केकेएन की वजह से हुआ है, हमारी रिपोर्टिंग की वजह से। मानव, ये ब्रेक इतना लंबा क्यों है? ये वाकई लंबा ही है खालिद। वो क्या है ना, उस स्टिंग ऑपरेशन का जो टेप था ना, वो मिसिंग हो गया है। वही ढूंढ रहे हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। क्या करें बेचारे। क्या? बट कबीर ने तो कहा था ब्रेक के बाद एक तब। ऐसा ही है खालिद, अब क्या करें। हमारी सबसे विश्वसनीय, हमारे एडिटर इन चीफ की खास और सबसे फेवरेट रिपोर्टर जो है मिस कश्यप, कह रही है कि उन्होंने फुटेज की कहीं चिप रख के भूल गई। भूल गई मतलब? भूल गई मतलब खो दिया है खालिद। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? प्यार में तो गलतियां होती है ना खालिद। अब जब मन में नए नए प्यार के लड्डू फूट रहे होंगे तो किसे ध्यान होगा न्यूज पे या फुटेज की चिप पे? यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और ये कबीर साहब और जो उनकी प्रेमिका है, दोनों का ध्यान जो है ना न्यूज के अलावा बाकी सब चीजों। केकेएन का फ्यूचर सही हाथों में है खालिद, लेकिन जब रेटिंग्स गिरेंगी ना तब सबकी आंखें खुलेंगी। एंड आई थिंक तभी केएल को भी होश आएगा। यू नो मानव, अगर मुझे पता चला ना कि इसके पीछे किसी की साजिश या सैबोटाज है तो बहुत लोग बेहोश होंगे। हाँ? Sir, going live in 3, 2, 1. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की हमारी खास खबर है कि दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का खुलासा, जहां हम आपको दिखाने वाले थे किस तरह खुलेआम शहर के बीचों बीच हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही है और उसमें शामिल पुलिस अधिकारी का क्या रोल है। लेकिन अभी अभी हमें सरकार से निर्देश आया है कि हम इस मामले से जुड़ी कोई भी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि मामला बहुत संगीन है और इसमें एक बड़े पुलिस अधिकारी का नाम जुड़ा है। हमें अफसोस है कि हम इस स्टिंग ऑपरेशन की कोई भी फुटेज आपको नहीं दिखा सकते जो हमारे जूनियर रिपोर्टर मिस अनन्या कश्यप ने किया था। लेकिन कुछ तथ्य जो इस ऑपरेशन से सामने आए हैं वो ये हैं कि आज भी ज़्यादातर गैर कानूनी हथियार हमारे देश में अफगानिस्तान से ही लाए जा रहे हैं। ये हथियार राजस्थान और कश्मीर बॉर्डर के रास्ते से देश में लाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश के उत्तर पूर्व इलाके से भी अब इस तरह के गैर कानूनी हथियार आने लगे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि इन बॉर्डर इलाकों से कई 100 किलोमीटर की दूरी पार कर ये हथियार इतनी आसानी से देश की राजधानी पहुंच रहे हैं और उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। सवाल फिर वही उठता है, क्या हम ये मान लें कि गैर कानूनी हथियारों का धंधा करने वाले प्रशासन से तेज हैं या फिर प्रशासन के आशीर्वाद से ये तस्कर अपनी गतिविधियां कायम कर पा रहे हैं? मैम, कबीर सर हम सबकी बैंड बजा देंगे। कबीर का गुस्सा जायज ही होगा। ये चिप में क्या है? अनन्या की स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज, यानी कबीर की आज की हेडलाइन। सोचा ना था कि वाकई आप जिस बात को सच्चे मन से चाहो वो होकर रहती है। अनन्या कश्यप, अब तो खुदा ही बचाए तुम्हें। और जाने से पहले, जो लोग दूसरों की जिंदगी में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं वो खुद गलतफहमी में जीते हैं कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि जिनकी जीत किसी की हार पर निर्भर करती है वो तो खेल शुरू होने से पहले ही हार जाती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.